हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं ये बात इसलिए रोज़ प्रार्थना के साथ शुरू करती हूँ। ये मेरी एक प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ताकि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे ना, तभी व्यस्त रह पाएंगे, काम करेंगे, बिजी रहेंगे। और जब आप अपने काम में बिजी रहेंगे तो निश्चित रूप से मस्त रहेंगे। तो ये मैं इसी प्रार्थना के साथ में मेरे दोनों YouTube चैनल हैं। एक मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में, और दूसरा मैत्री टैरोट रीडिंग में। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि मेरे दोनों चैनल्स को आप खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज मैं आपके समक्ष जिस विषय को लेकर आई हूँ वो इस प्रकार है कि जो भी हम मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, तो उसके साथ हम अपने आप को कनेक्ट कैसे करें। और जब तक हम मंत्र के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, हम अपना एक तारतम्य नहीं बिठाएंगे, तारतम्य, तब तक वो मंत्र उस ढंग से काम नहीं करेगा, उस ढंग से हमारे जीवन में फलित नहीं होगा पूर्ण रूपेण। जो उसकी शक्ति है, जो उसका मंतव्य है, जिस वजह से हम उस मंत्र को कर रहे हैं, उनको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे मंत्र का हमारे साथ तारतम्य होना चाहिए, एक कनेक्ट होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, आप उस मंत्र की कितनी मालाएं रट लो, कितनी मालाएं फेर लो, कितना उसको चिल्ला चिल्ला के गा लो, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि आपको ये बात तो सबको मालूम ही है कि जो हमारे ये मंत्र हैं, ये मंत्र मैथमेटिकली कैलकुलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रों की भाषा संस्कृत है, और आप जानते हैं कि संस्कृत जब हम एग्ज़ाम में उसके नंबर हमारे आते हैं तो वो नंबर मैथमेटिक जैसे मैथ्स में आते हैं ना, आधा सवाल गलत है तो आधे का ही नंबर कटेगा, जितना सही है उतना सही मिलेगा। संस्कृत भी वैसे ही है, और वैदिक गणित के ऊपर आधारित है ये भाषा। तो अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो गया तो उसकी सेंस बदल जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और अगर उस मंत्र के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाए, अपने आप को जोड़ नहीं पाए, हमारा तारतम्य उसके साथ नहीं बिठा पाए, तब भी उसका रिजल्ट गलत हो जाएगा। हमारे लाभ की बजाय वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। और जब वो हानिकारक हो जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए एक कहावत भी मशहूर है कि अरे यही तो काम करना है, कोई तूने मंत्र जपना है। मतलब मंत्र जपना इतना आसान नहीं है, कठिन है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। शुचिता कुछ और है, पवित्रता कुछ और है, और छुआछूत कुछ और है। और लोग जो है ना, इन सब चीज़ों का घालमेल करके एक ही मान लेते हैं। नहीं, शुचिता मन से, पवित्रता बाहरी साफ सफाई, और छुआछूत कि जो हम भोग लगा रहे हैं, जो हम जल रख रहे हैं, जो हम अपना आसन कर रहे हैं, उसको कोई ऐसा व्यक्ति ना छुए, या ऐसे व्यक्ति की परछाई ना पड़े जो जैसे स्नान ना किया हुआ हो, या कोई महिला है तो उसके वो कुछ दिन चल रहे हों, वो महावारी वाले। तो इस तरह
इसमें कई डू और डोंट्स रहते हैं, कई तरह की इसमें बातें रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अरे ये काम ही तो करना है, कौन सा तूने मंत्र जपना है, समझे, इसी वजह से कहा जाता है। तो ये जो मैं आपको सारे इसके डू डोंट्स बता रही हूँ, कुछ नियम बता रही हूँ, ये सारे स्टेप्स हैं मंत्र के साथ कनेक्ट होने के लिए। वो मंत्र हमारा गुरु मंत्र भी हो सकता है, वो कोई हमारी कामना पूर्ति मंत्र भी हो सकता है, वो कोई हमारी बीमारी को सही करने का मंत्र भी हो सकता है, क्योंकि मंत्र बहुत तरह के हैं। और ये जिन मंत्रों से मैं कनेक्ट होने की बात आपसे कह रही हूँ, या जिनके नियम बता रही हूँ, जिनके डू एंड डोंट्स बता रही हूँ, ये जो मंत्र हैं, मैं केवल और केवल वैदिक मंत्रों की बात कर रही हूँ। मैं दूसरे मंत्रों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे शावर मंत्र हैं या और मंत्र होते हैं, मैं उन मंत्रों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैदिक मंत्रों की बात कर रही हूँ, केवल और केवल वैदिक मंत्रों की बात कर रही हूँ, मैं दूसरे मंत्रों की बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि शाबर मंत्र के नियम कुछ और हैं, उसमें डू और डोंट्स काफ़ी कम रहते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी लोकल होती है, आम बोलचाल की भाषा में ही होते हैं। लेकिन जो हमारे वैदिक मंत्र हैं वो तो संस्कृत में ही है, वो तो किसी और लैंग्वेज में नहीं है, वो संस्कृत में ही है, और संस्कृत में ही होने की वजह से उनके ऊपर इतने नियम लागू हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी पावर, उनका इफ़ेक्ट, उनका काम करने का तरीका बड़ा पावरफुल है, बड़ा यूनिक है। तो इस वजह से हमें उनके ऊपर अधिक ध्यान देना पड़ता है, नियमों का पालन करना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। अब बात ये है कि हम उस मंत्र से कनेक्ट कैसे। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ। पति पत्नी है, सामने ही है, दूर नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं और ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहे हैं। कब चिल्ला रहे हैं? जबकि वो सामने ही बैठे हैं, दूर नहीं है, एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं। और जब एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं तो दूरी तो है नहीं, चिल्ला के बोल रहे हैं। धीरे भी बोले तो भी चलेगा, नहीं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि जो उनका प्राण है, प्राणायाम जो करते हैं ना हम लोग, जो उनका बॉडी का प्राण है, उससे उनका कनेक्शन टूटा हुआ है। वो अंदर से ये मान रहे हैं कि ये मेरे से बहुत दूर है, ये मेरे नज़दीक नहीं है। जब हम चिल्ला के बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्राण ये स्वीकार करता है उस समय कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से बहुत दूर है, तभी हम चिल्ला के बोलते हैं, तभी हम ऊंचा बोलते हैं। और जब हम चिल्ला के बोल रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमने पहले इस बात को स्वीकारा कि वो बहुत दूर है हमसे, तभी हम चिल्ला रहे हैं, भले ही वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा और सामने वाला भी चिल्ला रहा, क्योंकि उसने भी ये स्वीकार कर लिया है, उसके प्राण ने, कि वो बहुत दूर है। वही पति पत्नी थोड़ी समय के बाद जब उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा, दोनों शांत हो जाएंगे, दोनों प्रेम से बैठेंगे, तब भी वो क्या चिल्ला के बोलेंगे? तब तो धीरे बोलेंगे, जबकि दूरी उतनी ही है, उतनी दूरी पे बैठे हुए हैं, फिर भी धीरे बोल रहे हैं। और अगर वो और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे पति पत्नी, तो शायद बोलेंगे ही नहीं, मौन में ही, आंखों से ही उनका बात एक दूसरे की समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका प्राण उनको कनेक्ट करते हैं, और जब झगड़ा कर रहे थे तो प्राण ने दूर समझ लिया था। उसी तरह सेम नियम, सेम बात, सेम चीज़ हमारे मंत्र पर भी लागू होती है। जब हम मंत्र को ऊंचा ऊंचा गाते हैं, सस्वर चिल्ला के गाते हैं, तो मंत्र हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता है।
लेकिन जब हम उसी मंत्र को अपनी सांस के साथ करते हैं, मौन होकर करते हैं, अपनी मध्यमा से चलाने का प्रयास करते हैं और वैखरी को रोक देते हैं, मध्यमा से चलते हैं, तो वो मंत्र तब हमसे कनेक्ट होता है। हम मंत्र से कनेक्ट होते हैं। और जब हम शांति के साथ उस मंत्र को कर रहे होते हैं तो आप विश्वास मानिए, मन ही मन उस मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। आवाज़ से नहीं करते हैं, गले की वैखरी से हम नहीं आवाज़ निकालते हैं, ऊंचा नहीं चिल्लाते हैं, शांति के साथ मौन होकर के मन में ही जब जाप करते हैं और प्राण के साथ करते हैं, अपने प्राणों के साथ करते हैं, प्राणायाम करते हुए करते हैं, तो आप विश्वास करिए उस समय हम अपने मंत्र के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जब हम अपने मंत्र के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उस मंत्र का जो वाइब्रेशन है वो हमारे चारों तरफ फैलती है। और जब उसकी वाइब्रेशन हमारे चारों ओर फैलती है वो हमारा ओरा बनता है। जो हमारे ओरा जो है जो बनता है और वो हमारे ब्रह्मरंध्र से जब ब्रह्मांड में मिलता है और जब वो रेज मिलती हैं हमारी बात बन जाती है। हम लोग जिस मंशा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस पर्पस के साथ उस मंत्र का जाप करते हैं वो हमारा फलीभूत हो जाता है। यही नियम है, यही राज रहस्य है और यही मंत्र सिद्धि है। समझे? बहुत गहरी बात बताई है मैंने। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। हरिओम। मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ, मेरी वाणी को दूर दूर तक फैलाना आप सबके सहयोग से ही होगा और आपका सहयोग में वांछनीय है मेरे लिए। मैं उसकी अपेक्षा करती हूँ कि आप मेरा जोर साथ देंगे, जोर सहयोग करेंगे और मेरी वाणी को दूर दूर तक फैलाएंगे। हरिओम। नारायण हरि।